नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बड़ी ही मेहनत और शिद्दत के साथ में हमने इस पेपर को तैयार किया है और बिल्कुल आपके पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। यानी ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये पेपर पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ में यानी उत्तर सहित रहने वाला है। यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम आपको आज याद करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, आपको हिंदी में अच्छे अंक लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और बिल्कुल जब आपका पेपर हो तो फिर उसके बाद में आप मुझे ज़रूर बताना कि इस पेपर में से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। बिल्कुल मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस पेपर में से लगभग 90 से लेकर 95% प्रश्न आने की संभावना रहेगी। चलिए, पहला प्रश्न है, मेरे मन में मृदुल वसंत पंक्ति में मन से क्या सही है। यहाँ पे मन लिखिएगा और यहाँ पे भी मन लिख दीजिएगा। तो मेरे मन में मृदुल वसंत पंक्ति में मन से क्या सही है, तो इसका सही आंसर होगा मन से है वो जीवन का सही है। यानी ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। पांखों शब्द का अर्थ है गोद, पखवाज, पंखों, पक्ष। तो पांखों का अर्थ होता है पंखों, यानी ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। यानी जो पक्षियों के पंख होते हैं उनको अपनी भाषा में अपन क्या कहते हैं, पंखों भी कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना था। तो इसका सही आंसर है स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता का रूप है वो साइकिल को ही चुना था। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, आप किसी भी राज्य से निवास करते हैं, बिल्कुल हिंदी में सभी राज्यों में एक जैसे ही प्रश्न आते हैं और बिल्कुल ग्रामर आती है ज़्यादातर। और जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल सभी राज्यों में लगभग पाठ्य पुस्तक हिंदी की एक जैसे ही हैं। तो आप किसी भी राज्य से निवास करते हो, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कौन से राज्य से निवास करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि पहली बोलती फिल्म के निर्देशक हैं वो कौन थे। तो विद्यार्थियों, पहली बोलती फिल्म है, इसके जो निर्देशक हैं वो एम ईरानी थे। आलमारा आपको पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ड रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा परास्त करना। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। यानी दांत खट्टे करने का मतलब होता है किसी को परास्त करना। अगला देखिए, सुंदरता में संज्ञा है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सुंदरता। इसमें भाववाचक संज्ञा है, यानी सुंदरता क्या है, एक भाववाचक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है अदृश्य परमात्मा से मिलन, यानी अनंत से मिलन। अगला प्रश्न है, मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है मौलिक में आप लास्ट में देखो तो इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा इक, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वचन किसे कहते हैं और इसके भेद हैं वो लिखिए। तो विद्यार्थियों, शब्द के जिस रूप में उसकी एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए कोई दो उपाय लिखिए। तो अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए पेयजल को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। और दूसरा आप क्या बताओगे, विद्यालय में बने शौचालय यानी मूत्रालय की नियमित सफाई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन है वो बिखरा क्यों देते थे। विद्यार्थी, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो विद्यार्थी, इसका सही आंसर होगा क्योंकि मक्खन ऊंचाई पर रखा हुआ होता था और उससे चुराने और निकालने में जल्दबाजी और हड़बड़ाहट के कारण है वो थोड़ा सा बिखर जाता होगा। अगला प्रश्न है, टोपी पहनकर गौरैया की क्या प्रतिक्रिया थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो विद्यार्थी, उसका सही आंसर होगा टोपी पहनकर गौरैया प्रसन्न हो गई और वह डेढ़ टांग पर नाचने लगी और वह फुदक फुदक कर गौरैया को टोपी दिखा रही थी।
अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या हैं? लिखिए। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में आएगा। सड़क दुर्घटना से संबंधित, सड़क सुरक्षा से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। एक तो यातायात के नियम आप याद कर लीजिएगा, और ये दुर्घटना से संबंधित और सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या होते हैं? गाड़ी चलाते समय सतर्क ना रहना और मोबाइल फ़ोन पर बात करना पहला कारण, ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा कारण होता है विद्यार्थियों, गाड़ी में सामने और दाएं और बाएं शीशों का उपयोग न करना, यानी वो कांच का उपयोग नहीं करते हैं। और तीसरा होता है वयस्क होने से पहले ही गाड़ी चलाना, जैसे कि आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो भी गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, तो इससे भी क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। और गाड़ी को तेज़ गति से चलाते हैं, इस कारण से भी होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर है, कवि का तात्पर्य है कि जिस और भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं और उस ओर केवल उसका अस्तित्व ही दिखाई देता है, उनके जोश भर कदमों से सारे वातावरण में धूल सा जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित शब्दों की तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी इनके तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, अग्नि के, चंद्रमा के, मनुष्य के और पक्षी के। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची में से जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उन्हीं को हमने शामिल किया है। तो यहाँ पे देखिए, अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल और पावक होता है। चंद्रमा का शशि, सोम, सुधाकर होता है। मनुष्य का नर, मानव, आदमी होता है। पक्षी का खग, द्विज और पखेरु होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, कबीर के दुओं को साखी क्यों कहा जाता है? लिखिए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्हें इस संसार समाज को अपनी खुली आंखों से जैसा देखा वैसे ही व्यक्त किया हो। वह समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वासों और आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। कौन? कबीरदास जी। इसीलिए उन्होंने इनका विरोध कर जीवन सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया था, इसीलिए उनकी जो रचनाएं हैं उनको साखी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कामसूर कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों, कामसूर कहानी है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कामसूर कहानी को 2 बार घर जाके आप पढ़ लीजिएगा आज, और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा, कामसूर कहानी का मूल उद्देश्य है, वो कामसूर कहानी का मूल उद्देश्य ये है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों में काम करने की आदत डालनी चाहिए और उन्हें कर्मठ और परिश्रमी बनाना चाहिए, और बच्चों को कर्तव्य परायण होना चाहिए। इस तरह से ये अपन को उद्देश्य इनका है। अगला प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिलवासी जी। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? लिखिए। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का चंदूक चुपचाप खोल कर किया, और उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया कि उनकी पत्नी को इनकी भनक तक नहीं लग पाई। अगला प्रश्न है, स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या-क्या प्रयास करना चाहिए? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर है, स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अपने नाखूनों को काटें जिसमें उनमें गंदगी ना रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और रोजाना स्नान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही पद्यांश है आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये पद्यांश है, इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो व्याख्या इस तरह से करनी है, सबसे पहले प्रसंग को लेना है, यानी किस पाठ में से लिया है। जैसे कि ये पद्यांश से श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान की डाकिए से लिया गया है। यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। तो ये है ना, जो किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इस तरह से आपको प्रसंग में तो ये बताना है, और व्याख्या फिर उसके बाद में करनी है पूरी लाइनों की। जैसे कि कवि कहता है कि धरती पर एक प्रदेश की फूलों की सुगंध हवा तैरकर पक्षियों के पंखों के द्वारा एक देश से दूसरा देश बिना किसी बाधा और रुकावट के जाती है। इस तरह से ये जो पूरा है आप पढ़ लीजिएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 के निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको ये उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कि आप भीलवाड़ा निवासी महेश हैं और अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय को शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए ये प्रार्थना पत्र है, फिर उसके बाद में अथवा में आ जाएगा। अगर ये नहीं है तो अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो इस तरह से निमंत्रण पत्र दिया जाता है। और अंतिम प्रश्न रहता है वो रहता है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। विद्यालय और विद्यार्थी और अनुशासन, दीपावली, हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव और पर्यावरण संरक्षण। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। और हाँ विद्यार्थियों, आपने देखा होगा हमारे चैनल पे हिंदी के 3-4 वीडियो अपलोड हुए हैं, यानी अलग-अलग पेपर अपलोड हुए हैं। वो चारों के चारों पेपर आप देख लीजिएगा। और बिल्कुल आप अगर चारों के चारों पेपर पूरे के पूरे देख लेते हैं, तो हिंदी में आपको अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रत्येक पेपर में से आपके जो 22-23 प्रश्न आने वाले हैं मेन एग्ज़ाम में, तो प्रत्येक पेपर में से 5-6, 7-8 प्रश्न पूछे जाएँगे। यानी आपके पूरे के पूरे प्रश्न अगर आप 4 पेपर देखते हैं, तो 25 के 25 प्रश्न हैं वो कवर हो जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं। और हमारे वीडियो की खासियत आपको पता ही है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, उनके उत्तर भी साथ में लेकर आते हैं। तो हमारे वीडियो सारे के सारे आप देखा करें और प्रत्येक विषय के जितने भी पेपर हैं, वो सभी देखा करें। मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दूँ और उसमें डाल दूँ, ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में आसानी हो। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में। क्या है?